हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी और वास्तु। क्या ये दोनों इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं? दोनों में से कौन सबसे बेस्ट है? न्यूमरोलॉजी में ना हमारे को डेट ऑफ बर्थ मिलती है। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं और ड्राइवर कंडक्टर ही से पता चल जाता है कि आपकी जो प्लेनेट हैं, आपके हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी के, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है या नहीं। यदि वो अच्छे से जेल कर रहे हैं तो आपको सफलता देखने को मिलेगी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी सेक्टर में। आपके सभी काम सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपका कौन सा बर्थ ईयर चल रहा है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ ना डिनोटेड होती है किसी ना किसी प्लेनेट के साथ। 1 से लेकर 9 तक प्लेनेट होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बता रखा है। अब वास्तु के अंदर क्या होता है, आपकी मेजर 8 और 16 डायरेक्शंस होती है ना। तो अब उस हर डायरेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं। यदि उन 5 एलिमेंट्स को हम डिस्टर्ब कर देते हैं ना, डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है, 5 एलिमेंट जैसे कि आप सभी जानते हो, वाटर, फायर, एयर, अर्थ, स्काई। अब अगर ये एलिमेंट पर कोई भी मतलब कि डायरेक्शन में ना कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, जैसे आपने किचन क्रिएट कर दिया नॉर्थ ईस्ट में, या फिर उधर फायर एलिमेंट डाल दिया। किचन भी फायर एलिमेंट में आता है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, अग्नि का तो यूज होता है, खाना बनाने के लिए अग्नि यूज होती है। या फिर वहाँ पे स्टेयर केस आ गया, या आपने वहाँ पे बहुत हैवीनेस क्रिएट कर दी, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो सफलता के जो मार्ग है ना, वो आपको विरुद्ध होने लग जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स आने लग जाएंगी, काम बनते बनते आपके बिगड़ जाएंगे, लास्ट मोमेंट में बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो ये एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट को अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे ना, तो आपको ये सब चीजें देखने मिलेगी। अब कैसे पहचाने कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है? गूगल्स के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आम बेसिक डोमेन में है, बट एक्चुअल वास्तु के लिए गूगल की नॉलेज इनफ नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। आप सिंपली, अगर आपके घर में क्लेश हो रहा है, सुख शांति नहीं है, या पैसे में दिक्कत महसूस होती है, या पैसा आता है निकल जाता है, या पैसा तो है आपके पास, घर में बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आप देख लेना कि 100% ये वास्तु दोष ही है। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि जिनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसों का कोई इश्यू नहीं है, पर उस घर में पैसों का सदुपयोग भी नहीं हो रहा। या तो बच्चे अच्छे नहीं हैं, नकारा निकल गए हैं, या फिर उस घर में दवाइयों की अधिक मात्रा में यूज हो रहा है। जो पैसा आ रहा है ना, वो दवाइयों में जा रहा है। उस घर वालों को ना उस चीज को एंजॉय, खाने पीने का एंजॉय भी नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने मनाही कर रखी है, आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, आपने उली चीजें खानी है। तो उस पैसे का भी कोई रोल नहीं रह जाता वास्तु के हिसाब से। वहां पे हेल्थ वाला जो सेक्टर है ना, वो आपका खराब हो रखा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ सेक्टर के लिए कौन सी डायरेक्शन इंपॉर्टेंस होती है, और वहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो डिस्टर्ब हो गया उस एलिमेंट। तो यदि आप ये ध्यान रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इन डायरेक्शन को इनकी सही जगह पे चीजें दे दो, तो ये चीजें आपको ना, जो भी इनके ट्रेड्स होते हैं ना, वो आपको देना शुरू कर देती है, तो पता ही नहीं चलता। नॉर्थ ईस्ट में उसका स्टेयरकेस आ गया, टॉयलेट आ गया, साउथ वेस्ट में उसका टॉयलेट आ गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट में उनका बेडरूम आ गया। तो इन गलतियों की वजह से ना उसको जीवन भर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेंटर में कई बार पिलर आ जाता है, या कोई कॉलम आ जाता है। तो ये सबसे बड़े दोष माने जाते हैं। इंसान की बॉडी भी ना सेम इसी तरह 5 एलिमेंट्स बनी है। जो जो इंसान का हेड है ना, वो नॉर्थ ईस्ट है, और जो नेवल है ना, वो सेंटर है, और जो लेग्स हैं वो साउथ वेस्ट है। इस डायरेक्शन के अंदर अगर कोई फॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगा ना, तो इसकी कोई ना रिपेयर नहीं है, इसकी कोई भी रेमेडीज भी नहीं है। ये डायरेक्शंस पे ना, मतलब कि अगर आपका गलती से कोई चीज आ गई, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका समाधान यही है कि वहां पे ये चीज होनी नहीं चाहिए। आप देख लेना, अगर आदमी को भी कोई प्रॉब्लम्स होती है ना हेल्थ रिलेटेड, तो वो उसके स्टमक से शुरू होती है। अगर आप स्टमक को ठीक रख लो ना, तो ऑलमोस्ट आपकी सारी प्रॉब्लम
वेनिश्ड हो जाएंगी। तो उस हिसाब से वास्तु में भी अगर हम सेंटर को एनर्जाइज कर देना और इन चीज़ों का बचाव करें, यहाँ पे स्टेयर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपका किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ इस स्थान को ना मैक्सिमम खुला रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म स्थान है, जहाँ से एनर्जी का फ्लो सारी दिशाओं में निकलता है। जो भी एनर्जी आती है ना, वो नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिन होकर साउथ वेस्ट में रिटेन करती है, लेकिन इस सेंटर पॉइंट से ना एनर्जी का फ्लो सारी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये मान के रखना, अगर हम कहते हैं ना हमारा पेट खराब है तो कई बीमारियों का कारण बन जाता है। मजेदार बात है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा सेकंड ब्रेन जो है ना, वो गट के अंदर ही है। लोग तो सोचते हैं कि ब्रेन हमारा बस हेड के अंदर ही होता है, लेकिन सेकंड ब्रेन ना हमारा गट में है। जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है ना, वो आधी से ज्यादा बीमारियों की इंफॉर्मेशन वो आपके गट तक जाती है, आंतड़ियों में। कई सारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं है। हम लोग जितना चाह खाना खा लेते हैं, जो आया वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने गट को ना, अपने स्टमक को संभाल के रखें। खाना भी सोच समझ के खाना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितने मात्रा में खाना है। सिर्फ जीभ के ऊपर काम नहीं लेना चाहिए हमारे। आने वाले ना वीडियोस में मैं आपको और इसको विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सको। इन चीजों का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सब कॉन्शियस में ना ये चीजें हमारे लॉक हो जाती हैं, उसी की वजह से हम जीवन में ना बहुत मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए वास्तु का और न्यूमरोलॉजी का हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से ना हम पर बहुत असर पड़ता है। हम लोग हंसी में उड़ा देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये प्रूवन है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं। पास में जो बेल आइकन लगा है उसे हिट कर देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। That's all for today. Thank you very much listening me to patiently and do take very good care of yourself.